पूरी लड़ाई ऐसा नहीं है कि अभी एक तरफा आप समझ लीजिए 38 विधायक यहां पर हैं जरूर, लेकिन शिवसेना में और खासकर उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर ये कोशिश होती है तो वो कोशिश कितना रंग लाती है वो देखना होगा। लेकिन एक तरफ कल मुंबई में बैठकों का दौर चल रहा था, मातोश्री में मुलाकात हो रही थी, उसी समय एक दूसरी मुलाकात हो रही थी, एक गोपनीय मुलाकात हो रही थी, जो कि एकनाथ शिंदे यानी जो बागी एमएलए हुए हैं उन सबके नेता हैं और उनकी सुपर पावर पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही थी। इसके बारे में भी हम आपको पूरा बताते हैं और विस्तार से हम आपको पूरे रूट मैप के हिसाब से ये खबर समझाते हैं कि किस तरीके से ये मुलाकात हुई है। किसी को भी इस खुफिया मीटिंग के बारे में कानो कान खबर न हो, इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। जिस समय शिवसेना प्रमुख आज की कार्यकारिणी की बैठक की रणनीति बना रहे थे, बागी विधायकों को लाइन पर लाने की प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे फ्लाइट पकड़ रहे थे। गुवाहाटी के रेडिसन होटल के से काले शीशे वाली गाड़ी में एकनाथ शिंदे निकले, गुपचुप निकले, किसी को पता नहीं चला। एकनाथ के लिए खास लोकेशन के लिए खास तरह का प्राइवेट जेट, जिसे सेस्ना प्राइवेट जेट कहा जाता है, उनका इंतजार कर रहा था। इस जेट ने करीब 10:30 बजे गुवाहाटी से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन एकनाथ शिंदे की मंजिल दिल्ली नहीं थी, उन्हें दिल्ली के बजाय वडोदरा जाना था। 12:45 पर दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे की अगली फ्लाइट ठीक 15 मिनट बाद थी। यहां पर एकनाथ शिंदे का इंतजार एक दूसरा प्राइवेट जेट दसॉ फाल्कन 2000 कर रहा था। ये जेट उनको लेकर वडोदरा के लिए उड़ गया। एकनाथ शिंदे देर रात करीब 2:30 बजे वडोदरा पहुंचे। बागी विधायक एकनाथ शिंदे को जिस शख्स से मिलना था उसने भी करीब 10:30 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी। आज तक को खबर मिली है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी करीब 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए रवाना हुए। प्राइवेट जेट से उड़ान भरने वाले फडणवीस की मंजिल भी इंदौर नहीं थी, बल्कि उन्हें भी वडोदरा ही जाना था। लेकिन इस खुफिया मीटिंग की जानकारी किसी को न हो, इस वजह से वो पहले इंदौर गए, फिर वहां से वडोदरा। रात करीब 2:30 बजे के आसपास दोनों नेता वडोदरा में थे और दोनों की एक खास मुलाकात हुई। करीब आधे घंटे से 40 मिनट ये मुलाकात चली। बातचीत डिटेल क्या थी ये अभी सामने नहीं आया है, पर महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल हो रही है उसको देखते हुए इसे बीजेपी की धमाकेदार एंट्री के तौर पर देखा जा सकता है। देर रात 3 बजे के आसपास दोनों नेताओं ने वापसी के लिए उड़ान भरनी शुरू की। शिंदे ने एम्ब्रायर लेगेसी नाम के प्राइवेट बिजनेस जेट से करीब 4:10 पर गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी। सुबह करीब 7 बजे एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंच गए। वडोदरा से लगभग एक ही समय पर 2 प्राइवेट जेट्स ने उड़ान भरी थी। लेजर जेट 40 नाम के प्राइवेट जेट ने पहले इंदौर के लिए और फिर वहां से मुंबई के लिए उड़ान भरी। माना यह जा रहा है कि इस प्राइवेट जेट में देवेंद्र फडणवीस थे। देवेंद्र फडणवीस करीब 5:45 बजे मुंबई वापस पहुंचे। इस तरह से दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई, लेकिन इस आधे घंटे की बातचीत को दुनिया की नजर से बचाने के लिए खास फ्लाइट प्लान तैयार किया गया था। इसी वजह से शिंदे वाया दिल्ली वडोदरा पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस वाया इंदौर वडोदरा पहुंचे। हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं, मुनीश पांडे, साहिल जोशी, अंकित कुमार और गोपी घागर। सबसे पहले मुनीश आप बताइए कि मुंबई से किस तरीके के उड़ानों की वो पूरा फहरिस्त रही, किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस वहां से निकले, क्या सारी जानकारी? जी देखिए, देवेंद्र फडणवीस यहाँ से वडोदरा के लिए निकले थे या नहीं, इसको लेकर मैंने जो हमारे सूत्र हैं एयरपोर्ट के और जो पुलिस तंत्र में लोग काम करते हैं उनसे हमने बातचीत की और बातचीत के आधार पर हम ये पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि कल रात को देवेंद्र फडणवीस मुंबई से वडोदरा के लिए निकले, लेकिन रास्ता जो वडोदरा का सीधा है वो सीधा रास्ता न लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उल्टा रास्ता लिया। पहले वो यहाँ से इंदौर गए और इंदौर पहुंचने के बाद फिर वो वहां से वडोदरा जाते हैं। जब मैंने इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि देखिए, देवेंद्र फडणवीस को ये बात जरूर से पता थी कि अगर वो यहाँ से वडोदरा की फ्लाइट लेंगे तो इस बात की खबर जो आज की सरकार है उसको पक्का पता चलने वाली है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का एक रोड मैप तैयार किया होगा कि पहले वो इंदौर जाएंगे और इंदौर के बाद में वडोदरा जाएंगे। तो वहां पर ये बात तो जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि वो वडोदरा जरूर गए थे, वहां पर कुछ समय तक रुके हुए थे और रुकने के बाद में वो फिर वापस सुबह लगभग 5:45 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं, यानी कि आज की सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं और पूरे दिन लगातार कई मीटिंगों का सिलसिला देवेंद्र फडणवीस का चलता रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरह अगर बात करें एकनाथ शिंदे की, तो उन्होंने भी गुवाहाटी से वडोदरा का जो पूरा उनका रूट मैप था उसको उन्होंने इस तरह से तैयार किया कि पहले वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद वडोदरा, और सबसे ज्यादा जो इसमें दिलचस्प बात यह है कि वडोदरा में जितने समय तक एकनाथ शिंदे रहे लगभग उसी दौरान
देवेंद्र फडणवीस भी वडोदरा में मौजूद थे। तो अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर ये दोनों नेता, जो कि आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कहा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो ऐसे शख्स हैं जो कि आगे पूरी राजनीति को बदल सकते हैं, हो सकता है कि नई दिशा में राजनीति को लेकर जा सकते हैं। ये दोनों अगर बड़े नेता वहां पर अगर मौजूद थे तो कयास लगाना काफी मुश्किल नहीं होगा कि आखिरकार वो वहां पर क्यों मौजूद थे। क्या उनके बीच में कोई मीटिंग हुई तो क्या उसमें कुछ शर्तों को लेकर बातचीत हुई, अगर अलायंस बनता है तो क्या शर्तें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। इन सभी विषयों को लेकर अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना श्वेता तय है कि दोनों ही नेता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लगभग एक ही समय वडोदरा में थे और उन्होंने सीधा रूट न लेते हुए रास्ता टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर वो वडोदरा पहुंचे। श्वेता, वाकई, और जो सुरक्षा सूत्रों की बात आप कर रहे हैं मुनीश, मैंने भी जब कल पता लगाने का प्रयास किया तो वो समय तो अव्वल सबसे पहले स्पष्ट नहीं रखा गया था। ये बताया गया था कि दिन के किसी समय एकनाथ शिंदे गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकलेंगे, एक चार्टर्ड विमान यहां पर रहेगा, लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां के लिए निकल रहे हैं और दिल्ली निकल रहे हैं। तो ये चीज भी लग रहा था कि ठीक है, दिल्ली में जाकर मुलाकात कर लेंगे। लेकिन आखिरकार जब सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं, हम आपको जरा ये जो दूरियां हैं एक जगह से दूसरी जगह की, वो भी हम मैप के जरिए समझाते हैं। हवाई जहाज से मुंबई से किसी भी व्यक्ति को वडोदरा जाने में मात्र 1 घंटा लगता है। दोनों शहरों के बीच एरियल डिस्टेंस यानी हवाई दूरी मात्र 361 किलोमीटर है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से पहले इंदौर के लिए उड़ान भरी, उसके बाद वहां से वडोदरा गए। मुंबई से इंदौर की हवाई दूरी है करीब 507 किलोमीटर और इंदौर से वडोदरा की दूरी 277 किलोमीटर। यानी देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए काफी लंबी यात्रा करके गए। इस यात्रा से एक ही मतलब निकाला जा सकता है, नहीं चाहते थे किसी को पता चले कि वो गुजरात जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं। और यहीं पर साहिल वो पेच आ जाता है कि ये सारी गोपनीयता इसलिए कि ये जो प्लान है वो फेल न करे। हालांकि अमित शाह के भी वहां पर रहने का एक एंगल जरूर है, लेकिन इस मुलाकात से इतना तो साहिल स्पष्ट हो ही गया है कि सुपर पावर पार्टी भले ही एक प्राइवेट मुलाकात में भी एकनाथ शिंदे कहते हैं, जिसका वीडियो बाद में वहां से जारी कर दिया जाता है, लेकिन जुबान से कम बीजेपी का नाम उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है बागी विधायकों द्वारा। जुबान से तो उनका नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि कई सारे बागी, हालांकि सबको पता है कि इसके पीछे क्या है, किस तरीके से इसकी प्लानिंग हुई है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। राज्यसभा चुनाव में 10 वोट क्रॉस वोट होते हैं, विधान परिषद चुनाव में 21 वोट क्रॉस वोटिंग होता है, उसमें से कई वोट शिवसेना के भी होते हैं। उसके बाद मामला निकलना शुरू होता है। रात को एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक सूरत चले जाते हैं, वहां पर देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी संजय कुटे वहां पर दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये पूरा मामला तैयार हुआ। अब उसके बाद पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से वडोदरा में जाकर मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर उसी वक्त अमित शाह का होना, अमित शाह उनसे मिले कि नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन अमित शाह उस वक्त वडोदरा में थे, ये बात तो हम जरूर कह सकते हैं। ये बात की जानकारी भी हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, बड़े नेता जो है, उनका इस पूरे मामले पर सीधे उनका संपर्क रहा है, उनका सीधा उस पर निरीक्षण भी रहा है। ये सब मामले में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बगावत के पीछे है, इसकी सुगबुगाहट सबको है, इसकी मालूमात सबको है। अब इस मुलाकात के बाद आज क्या हुआ है वो देखना इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ, तो आज इस मुलाकात के बाद में शिंदे गुट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उससे पहले यह घोषणा कर दी कि शिंदे का शिवसेना का जो गुट है उसका नाम शिवसेना बाला साहब होना चाहिए। इस तरीके से अब वो डेप्यूटी स्पीकर को खत लिखेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं अब आखिरी पड़ाव में महाराष्ट्र का जो राजनीतिक नाट्य है वो आखिरी पड़ाव में जाता हुआ नजर आ रहा है और ये जो चीज है ये इस मुलाकात के बाद हुई, ऐसा हम कह सकते हैं।